बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। अच्छा, मुख्तलिफ़ चैप्टर्स को इस वजह से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आपकी दो क्लासेस जो सी कंप्यूटर की दो क्लासेस चल रही हैं। एक नॉर्मल रेगुलर जो सी कंप्यूटर साइंस है, और दूसरा जो है वो आपका मैट्रिक टेक वाले हैं, 9 टेक वाले। वो उनकी जो कॉमन आपके चैप्टर्स हैं, पहले वो ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट चीज़ को देखेंगे। उसी सिलसिले में आपके पास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपके पास आ जाते हैं, आपने 7वीं 8वीं में पढ़ा ही होगा नेटवर्क्स के बारे में कि जी कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स जो हैं, जब आप किसी न किसी तरीके से आपने इनको आपस में जोड़ देते हो तो वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। इसमें सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि दुनिया जो सी है वो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स, जहाँ जहाँ भी कंप्यूटर्स हैं, जिस तरह आपका गूगल है, जिस तरह आपकी इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हो, तो वो आपस में जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरीके से कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क भी जो सा है वो कुछ डिवाइसेस जो सी हैं उनको आपस में लिंक करता है ताकि डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जा सके। ज़ाहिर सी बात है कि उसमें डिवाइसेस और कंप्यूटर्स दोनों काम करेंगे, और डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए शर्त ये भी है कि वो आपस में जुड़े हुए हों और आपस में एक मिलकर ऑपरेट कर सकें, इकट्ठे काम कर सकें। अब नेटवर्क्स जो से हैं वो उनकी रेंज जो सी है वो एक छोटे से कमरे से लेकर, एक छोटी सी जगह से लेकर दुनिया भर में फैली हुई है। स्मॉल जोग्राफिकल प्लेस जो सी है वो आप कहते हो छोटी जगह को, और ब्रॉडर भी या वर्जन आप दुनिया की बात कर रहे होते हैं, सूबे, मुल्क और दुनिया। और अगर हम उनको कंप्यूटर की टर्म्स में देखें तो इसमें सबसे पहले जो सी एग्जांपल है वो लोकल एरिया नेटवर्क आता है। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब कि आपने अपने कमरे में अपने एक जगह पर जो है वो नेटवर्क इधर जो सा नेटवर्क बनाया हो, वो जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो आपके पास इंटरनेट की एक मिसाल आती है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन कहते हो शहर को, दो या दो से ज़्यादा शहरों में आपने अगर अपना सेम नेटवर्क चलाया हुआ है, सेम बिज़नेस या सेम कंपनी जो सी है वो दो या दो से ज़्यादा शहरों में चल रही है, तो इसका मतलब है कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। और CAN कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क का मतलब आपके कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी में जो भी आपस में कंप्यूटर जोड़ेंगे तो वो आपके पास कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाता है। कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले नोड्स हैं, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क्स आपके पास ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में जोड़ती है। जो आप इसमें दो या दो से डिवाइसेस को जोड़ेंगी वो नोड्स कहलाते हैं। लिंक्स की अगर हम बात करें तो लिंक आपके पास दो किस्म के होते हैं। कुछ लिंक्स ऐसे हैं जिनमें आप वायर इस्तेमाल करते हो, जिसको आप केबल कहोगे, और कुछ आपके पास लिंक्स ऐसे हैं जिनमें आप वायरलेस इस्तेमाल करते हो, जिस तरह आपके वाईफाई होते हैं जिनमें आपकी तारें जो सी हैं वो इस्तेमाल नहीं होती। और ये दो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो नोड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तीसरा कंपोनेंट आपके पास स्विच आता है। डिवाइसेस यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नोड्स प्रेजेंट इन अ नेटवर्क टू फॉरवर्ड द डाटा। अब दो या दो से ज़्यादा नोड्स को लिंक्स और स्विचेस के ज़रिए जब आप जोड़ोगे तो आप उन नोड्स के ज़रिए एक काम कर रहे होते हो, और वो काम क्या होगा कि आपने डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर फॉरवर्ड करना है। राउटर्स हैं, राउटर्स कहते हो रास्ते को, रास्ता दिखाने वाले को। राउट का मतलब रास्ता, और राउटर जो सा होता है वो रास्ता दिखाने वाला। These are the devices that are used to connect multiple networks to exchange the data among them। दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स के दरमियान जब आप रास्ता डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सचेंज करोगे, ट्रांसफ़र करोगे, तो तब आप राउटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस सब को शुरू करने से पहले आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ज़रूरत क्या पड़ी नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। ज़रूरत इस वजह से पड़ी जी कि रिसोर्स शेयरिंग है। रिसोर्स कहते हो चीज़ों को,
कि कंप्यूटर के साथ लगी हुई मुख्तलिफ़ चीज़ें जो सी हैं वो एक या एक से ज़्यादा जब कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे तो तब इस सारे प्रोसेस को आप रिसोर्स शेयरिंग कहते हो। इसमें सबसे ज़्यादा मिसाल दी जाती है प्रिंटर्स की। अब 5 या 6 कंप्यूटर्स आपके पास बैठे हुए आपके पास लगे हुए हों और 5-6 बंदे वहाँ पे काम कर रहे हों, तो वो अपना काम वहीं से प्रिंट की कमांड देकर, अगर आपके पास एक ही प्रिंटर पड़ा हो तो एक ही प्रिंटर अगर वो 5 बंदे जो उनसे हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक रिसोर्स था प्रिंटर, तो आपके 6 के 6 बंदे आपके वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह 6 बंदे आपस में अपनी स्क्रीन्स जो सी है वो शेयर कर सकते हैं। और 6 कंप्यूटर्स का मतलब आपके पास 6 स्टोरेज एरियाज़ क्या होते हैं? जहाँ पे आप अपना डाटा सेव करते हो। एक कंप्यूटर हो तो आप डाटा सेव करते 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 आपके पास एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी हार्ड डिस्क जो सी है वो फिल हो जाती है, तो आपको मज़ीद जो सा है वो डाटा अपना महफूज करने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है, तो फिर आप जो सा वो नई स्टोरेज डिवाइस जो सी है वो लेकर आते हो, तो उसके ज़रिए आपका टाइम भी ज़ाया होता है और आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं। तो बजाय वो ज़ाया करने के 6 आपके पास जो से कंप्यूटर होंगे, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक टाइम पे 6 हार्ड डिस्क पड़ी हुई हैं जिनके ज़रिए आप अपना काम जो सा है वो सेव कर सकते हो। और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा क्या होता है? आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपके पैसे और आपकी मेहनत जो सी है वो बच जाती है। दूसरा जो सा है, दूसरे पॉइंट के उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? डाटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कहते हो रब्ते को। डाटा ट्रांसफ़र जो सा है वो पहले जो सा था वो ख़त वगैरह हो गया, या बड़ी बड़ी हार्ड डिस्कें, बड़ी बड़ी जो सी स्टोरेज डिवाइसेस जो सी हैं वो लेकर जाते थे डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। आजकल क्या होता है जी कि आजकल आप ईमेल कर देते हो, व्हाट्सएप के ज़रिए फ़ाइल्स वगैरह भेज देते हो, व्हाट्सएप के ज़रिए तस्वीरें भेज देते हो, और व्हाट्सएप की जो सी वीडियो कॉल है उसके ज़रिए वीडियो कॉन्फ्रेंस जो सा है वो आप कर लेते हो। और अगर वहाँ पे थोड़ा सा और आप मज़ीद बेहतर वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, तो 2 आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें से एक का नाम जूम है और दूसरे का नाम MS टीम्स है, जिनके ज़रिए आप अपना ये काम कर सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंस जो सी है वो आप एक जगह से दूसरी जगह पर 10 जगह पर कम अज़ कम जो सा है वो आप 10 बंदे एक जगह पर बैठ कर मुख्तलिफ़ जगहों पर, ठीक है, मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में बैठ कर आप अपना वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन है, आपस में रबते को कनेक्टिविटी कहते हैं, और एक टाइम पर एक ही काम करना कोलैबोरेशन कहलाता है। डिवाइसेस आर कनेक्टेड allowing remote access, people around the world share same place of worksheet and collaborate with each other for real time experience। जब आप कोलैबोरेशन कर रहे होते हो, जब आपने स्क्रीन्स और जब आपने फाइल्स आपस में शेयर की हुई होती हैं, तो आपके पास एक ऐसा माहौल बन जाता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो तो आप देख रहे होते हैं कि आप अपना काम कितना कंप्लीट कर चुके हो, आपके दोस्त जो हैं वो उसी शीट पर काम करते हुए उनके हिस्से में जितना काम आया है वो कितना कंप्लीट हो चुका है। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसको उतनी आसानी के साथ आप डिवाइड कर सकते हो कनेक्टिविटी और कोलैबोरेशन के ज़रिए। और उन इन सब की रिसोर्स शेयरिंग की, डाटा कम्युनिकेशन की और कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन की बुनियादी शर्त ये है कि आपके जो से काम करने वाले कंप्यूटर्स हैं आपस में किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए होने चाहिए। अब डाटा कम्युनिकेशन में जो सी चीज़ें हैं ध्यान रखने वाली, वो 2 किस्म की होती हैं, एक कंपोनेंट्स और एक डिवाइसेस। कंपोनेंट्स कहते हो अज्जा को। डाटा कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा भेजने के प्रोसेस को डाटा कम्युनिकेशन कहते हो। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकोगे, तो वो कहलाती हैं कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। इनमें सबसे पहले आता है आपके पास सेंडर। सेंडर जो सा है वो भेजने वाला, पैगाम भेजने वाला डिवाइस या पैगाम भेजने वाला बंदा सेंडर कहलाता है। द डिवाइस दैट सेंड्स द डाटा। अब मिसाल के तौर, इसको आप मिसाल ले लें अपने टीचर की। अगर आपका पैगाम जो सा है वो टेस्ट अगर उसने कल लेना है, तो वो आपको बताएगा जी कि मैंने ये इस चीज़ का टेस्ट लेना है कल। तो वो टेस्ट लेने वाला जो सा टॉपिक होगा वो आपका डाटा होगा। भेज कौन रहा है या बता कौन रहा है? सेंडर है, टीचर है जिसको आप सेंडर कहते हो।
कौन टेस्ट देगा, कौन डाटा रिसीव करेगा, वो उसको आपका रिसीवर कहलाता है। आप जो उनसे स्टूडेंट्स हो वो रिसीवर हो। द डिवाइस दैट गेट्स द डाटा मैसेज। अब वो मैसेज क्या था, पैगाम क्या था कि जी कि मैंने टेस्ट लेना है। वो डाटा जो सेंडर ने रिसीवर की तरफ भेजना है वो मैसेज कहलाएगा। अब प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल्स आपके पास होती हैं, कुछ ऐसे कानून होते हैं या कुछ ऐसी आप ये समझ लो कि कानूनी ज़ाब्ते होते हैं जिनके ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है। अब इसी मिसाल की अगर हम बात करें तो वो क्या प्रोटोकॉल होगा, इसमें यहाँ पे दो प्रोटोकॉल्स होंगे। एक कि टीचर जो है वो खुद आकर पूरी क्लास को बताता है जी कि मैंने कल टेस्ट लेना है, और दूसरा क्या होगा कि आपकी क्लास का मॉनिटर जो है वो जब जाएगा होमवर्क डायरी लेने के लिए या होमवर्क डायरी लिखवाने के लिए, तो वो डायरी पे लिख के देगा। ठीक है, टीचर डायरी पे जब लिख के देगा तो वो भी आपका एक प्रोटोकॉल है। उसके ज़रिए भी मैसेज जो है वो आपकी तरफ पहुंच गया, या टीचर खुद आकर आपकी क्लास में बताएगा जी कि आपने इसको टेस्ट को तैयार करके लाना है, ये भी प्रोटोकॉल है। मीडियम क्या है, मीडियम कहते हैं रास्ते को। फिज़िकल वायर वाला अभी मैंने आपको बताया, वो प्रिंटर वाली जो सी मिसाल दी थी। और वायरलेस आपके घर में जो से वाईफाई लगे हुए हैं और आपके मोबाइल वगैरह और कंप्यूटर जो से हैं वो कनेक्टेड हैं, लैपटॉप्स, तो वो भी आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के ज़िम्मेदार हैं। फिर हम बात करेंगे आज के आखिरी टॉपिक शुरू करेंगे हम इसमें नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस। इसमें सबसे पहले स्विच होगा। स्विच कहते हो जगह तब्दील करने को। ठीक है, इसका अगर लफ्ज़ी मानी देखें तो ये है जी कि जगह तब्दील करना। इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, प्रिंटर एंड सर्वर्स। अब कंप्यूटर, प्रिंटर और सर्वर्स को जो डिवाइस आपस में फर्स्ट टाइम कनेक्ट करेगी वो स्विच कहलाएगी, और उसका काम क्या है, ट्रैफिक को मैनेज करेगा। किस जगह से कौन सा मैसेज आ रहा है और किस जगह पर वो मैसेज पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये सारे का सारा काम जो है वो स्विच करेगा, मैनेज करता है ट्रैफिक को, और इंश्योर इस बात को यकीनी बनाता है दैट द डाटा रीचेज द राइट डेस्टिनेशन, कि डाटा सिर्फ उसी बंदे को, सिर्फ उसी मशीन को मिले जिसके लिए ये डाटा भेजा गया है, सब के पास ना जाए ये डाटा। ठीक है, ये काम जो है वो स्विच करेगा। फिर नेटवर्किंग डिवाइसेस में दूसरा पॉइंट आपके पास आता है राउटर का। राउटर क्या करेगा जी, राउटर ने आपका अभी मैंने आपको बताया था, राउटर रास्ता दिखाने वाला, रास्ता भी दिखाएगा। किसको रास्ता दिखाएगा, उस डाटा को। ठीक है, डाटा पैकेट्स को जो आप एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रहे हो, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता जो है वो राउटर बताता है। और राउटर जो है वो दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में जोड़ेगा। जिस तरह आपके वाईफाई और आपका जो सा मोबाइल या कंप्यूटर्स हैं उस वाईफाई के साथ कनेक्ट होंगे तो वो राउटर होता है। अब बाहर से स्विच जो है वो उस खंबे तक है जहाँ तक आपकी वो तार लगी हुई है फ़ोन की, वो तार उस खंबे से लेकर जब आपके घर तक आती है, आपके डिवाइस तक आती है, तो वो राउटर कहलाता है। डाटा पैकेट्स को एक दो मुख्तलिफ नेटवर्क्स के दरमियान भेजने का काम जो है वो करेगा राउटर। और इसको आप ये समझ लें कि ट्रैफिक जो सा वार्डन है, इशारे जो से जब बंद होते हैं, गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, जिस गाड़ी ने जिस सड़क की तरफ जाना है उस सड़क का नाम या उस सड़क का पता बताने वाले को आप ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हो, और वही कंसेप्ट उठाकर आप इस राउटर में डाल सकते हो कि जिस जगह का पैगाम होगा उसी जगह पर उसको पहुंचा दिया जाएगा। ये राउटर का काम होता है। फिर आपके पास आता है एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट आपके आसानी के लिए ये समझ लो कि जब आपके पास नेटवर्क्स जो से हैं वो थोड़े से दूर हों, तो स्विच और राउटर के दरमियान, राउटर और डिवाइसेस के दरमियान आप एक ऐसा पॉइंट लगाते हो जिसको आप टीपी लिंक कहते हो। एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि ट्रैफिक जो सा है इधर उधर भेजने में या डाटा पैकेट्स भेजने में राउटर और स्विच की मदद करेगा, जो डिवाइस इन दोनों की मदद करेगी, राउटर की और स्विच की, वो एक्सेस पॉइंट कहलाती है। A device that facilitates the connection of wired and wired networks to a wireless networks,
और ये काम करती है आपके मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर्स के दरमियान। अब जिस तरह बार बार वही एक मिसाल आ रही है आपके पास कि वाईफाई के साथ आपका आपका मोबाइल कनेक्टेड है, तो उस मोबाइल के साथ तार नहीं लगी हुई, लेकिन राउटर के साथ लगी हुई है। तो इन दो मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान राब्ता कायम करने का काम जो है वो आपका एक्सेस पॉइंट करता है। ये थी आज की क्लास। आप उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। कोई चीज़ अगर ना समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ख़ुद भी देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।